दोस्तों नमस्कार। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है और एसडीएम अमित चौधरी के पाप का घड़ा भी भरता हुआ नजर आ रहा है। समरावता में उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा से थप्पड़ खाने वाले एसडीएम अमित चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अमित चौधरी को एक और कानून का थप्पड़ पड़ा है। नरेश मीणा का मामला अभी सुलटा ही नहीं कि अब एसडीएम अमित चौधरी को एक और कानून का थप्पड़ पड़ा है, क्योंकि अमित चौधरी ने अपने पद का गलत दुरुपयोग किया, ऐसा आरोप है। दरअसल ये मालपुरा का मामला है। मालपुरा का एसडीएम अमित चौधरी है, तो मालपुरा में ही एक दुकानदार का जबरन कब्जा हटवा दिया, जबकि कोर्ट से उसका ऑर्डर था, कोर्ट से स्टे था। कोर्ट से स्टे के बावजूद एसडीएम अमित चौधरी ने अपने पद का गलत दुरुपयोग कर एक किराएदार को जबरदस्ती दुकान खाली करवा दी, उसका सामान जब्त कर लिया, सामान उठवा लिया गया, दुकान खाली करवा दी गई, दुकानदार को वहां से बाहर निकाला गया, जबकि 2022 से ही कोर्ट का उस पर स्टे है। और ऐसे में कोर्ट ने अमित चौधरी को अवमानना का दोषी मान लिया है। अमित चौधरी को लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है कि अमित चौधरी ने अपने पद का गलत दुरुपयोग किया है, एसडीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही एसडीएम को आदेश भी दिया है कि 10 दिन के भीतर भीतर वो सारा सामान वापस दे देना है उसको, दुकानदार को, और वहां पर 10 दिन के भीतर भीतर वो दुकान उसी स्थिति में आ जानी चाहिए, यानी दुकानदार को कब्जा वापस दिलवाना है। यानी कि अमित चौधरी ने अपने पद का गलत दुरुपयोग करके दुकानदार को बाहर निकालवा दिया, खदेड़ दिया, उसका सामान उठवा लिया, और उसके बाद अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि वापस उसी स्थिति में दुकानदार का सामान रखवाना है। तो अब सोचिए कि एसडीएम की क्या इज्जत रहेगी जब एसडीएम वापस से वो सामान उसी दुकान में रखवाएगा जहां से उसने उठवाया था। कोर्ट का साफ आदेश है और कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। इस तरीके से पद का गलत दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? कानून से ऊपर एसडीएम नहीं हो सकता। एसडीएम कानून से ऊपर कैसे हो गया? अपनी मर्जी से कैसे काम कर रहा है? एसडीएम को कानून के दायरे में ही रहकर काम करना होता है, लेकिन अमित चौधरी ने कानून से बाहर निकलकर अपने पद का गलत दुरुपयोग करके दुकानदार का कब्जा खाली करवा दिया, जो कि 2022 से ही कोर्ट का स्टे था। उसके बावजूद कोर्ट के स्टे का उल्लंघन करते हुए, कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए एसडीएम अमित चौधरी ने अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हुए दुकानदार से कब्जा हटवा दिया, दुकान खाली करवा दी, और उसके बाद कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया कि 10 दिन के भीतर भीतर वापस उसी स्थिति में आना चाहिए। यानी कि नरेश मीणा से थप्पड़ खाकर एसडीएम अभी भी सुधरे नहीं। दोबारा से जब कानून का थप्पड़ लगा तब भी अकल आएगी नहीं, क्योंकि जो आदत होती है वो आदत जाती नहीं है। 4 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया है और ये मामला जो है वो लगातार काफी सालों से चल रहा था। लेकिन अब अमित चौधरी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि समरावता में फर्जी मतदान करने के आरोप में नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद एसडीएम अमित चौधरी हाईलाइट हो गए। उससे पहले चर्चाओं में नहीं थे, खबरों में नहीं थे, लेकिन अब छोटी सी भी गलती अमित चौधरी को भारी पड़ती नजर आ रही है। अब चाहे कुछ भी करेंगे, अमित चौधरी फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले अमित चौधरी चर्चा में नहीं थे, खबर में नहीं थे, लेकिन अब नरेश मीणा के साथ में अमित चौधरी का नाम जुड़ गया है कि अब कोई भी गलती करेंगे अमित चौधरी एसडीएम तो फिर खबरों में आने हैं और उसकी बात भी होनी है। और इसी को लेकर अब बात भी हो रही है, क्योंकि नरेश मीणा के थप्पड़ मारने के बाद भी कई वीडियो आए थे अमित चौधरी के सामने, जिसमें अमित चौधरी किसानों को धमका रहे हैं, उनसे जबरदस्ती काम कर रहे हैं, जमीनें खाली करवा रहे हैं। ये बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसमें कानून का जबरदस्त तरीके से अमित चौधरी को थप्पड़ पड़ा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से समरावता में घटनाक्रम हुआ, एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इसको 1 नहीं 2-4 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे, और अब वापस से अमित चौधरी मुश्किल में फंस गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अमित चौधरी की वहां भी गलती रही होगी, और ऐसे में नरेश मीणा को गुस्सा आया होगा और थप्पड़ जड़ दिया होगा, और उस मामले में नरेश मीणा को 8 महीने जेल काटनी पड़ी और अभी भी केस चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आखिर गलत कौन है? एसडीएम सच में गलत हैं जो बार बार गलती कर रहे हैं, किसानों को धमका रहे हैं, जमीनों पे कब्जा करवा रहे हैं, और नरेश मीणा मामले में भी एसडीएम की गलती हो सकती है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।